नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे आरपीएससी जेएलओ एग्जाम 2023 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर 1 के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और कुछ प्रश्नों की बात हमने कर ली थी। आगे कुछ और प्रश्नों की बात आज हम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से किस न्यायाधीश ने इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य सबरीमाला वाद के मामले में विसम्मति प्रकट की? न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति नरीमन, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़। तो जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने अपनी विसम्मति इस केस में प्रकट की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जस्टिस इंदु मल्होत्रा। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है, यह अभी निर्धारित किया गया था। लक्ष्मीकांत बनाम भारत संघ तमिलनाडु राज्य बनाम अबू कंवर बाई, हरियाणा राज्य बनाम राजपाल शर्मा, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। तो इसका राइट आंसर होगा मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। इस पेपर में काफी सारे वादों की चर्चा की गई है। आगे और भी अच्छे अच्छे प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 368 में अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए किसी संशोधन को लागू नहीं होगी शब्द शामिल किए? तो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा ये शामिल किए गए थे। ऑप्शन नंबर 2। किस बात में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि शिक्षा प्रदान करना एक व्यापार या व्यवसाय नहीं माना जा सकता? तो उन्नी कृष्णन केस में यह फैसला सुनाया गया था। ऑप्शन नंबर 4। राष्ट्रपति शासन राज्यों में अधिकतम समय तक लगाया जा सकता है, 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय से परामर्शदायी राय प्राप्त करने के लिए सक्षम है? तो भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, ओपिनियन ले सकता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मामला न्यायालय कार्रवाई के सीधे प्रशासन से संबंधित है? के अब्बास बनाम भारत संघ, मनोहर लाल शर्मा बनाम संजय लीला भंसाली, स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारतीय उच्चतम न्यायालय, अबू मुजाहिद बनाम महाराष्ट्र राज्य। तो ऑप्शन नंबर 3 स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारतीय उच्च न्यायालय इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? तो राज्य सूची में जो विषय नहीं है वो है शोधन, अक्षमता और दिवाला, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी। बाकी सारे बाजार और मेले, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, पुलिस और जेल, ये सारे विषय राज्य सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो उल्लेखित है, ये आर्टिकल 39 में उल्लेखित है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को 103वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया। उच्चतम न्यायालय ने जनहित अभियान बनाम भारत संघ मामले में आर्थिक पिछड़े समुदाय के लिए आरक्षण को संवैधानिक बताया। उक्त फैसला 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने सुनाया था। तो ऑप्शन नंबर क और ख दोनों से ये तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। कौन सा अनुच्छेद संसद को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है? तो आर्टिकल 275 में यह उल्लेखित है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है? पृथक्करणीयता का सिद्धांत, आदित्यजन का सिद्धांत, आवासीय विधायन का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ बेवियर और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ये तीनों आर्टिकल 13 से संबंधित है। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, आवासीय विधायन का सिद्धांत, इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की मूल संरचना माना गया था? पंथ निरपेक्षता, दोनों स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और न्यायिक पुनर्वलोकन, केवल न्यायिक पुनर्वलोकन, केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तो देखिए ऑप्शन में घुमाया गया है। यहाँ पहले ऑप्शन आते थे ए और बी और डी, लेकिन इसने जो ए और बी दोनों है वो दूसरे नंबर पर पूछ दिया है। तो दोनों स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और न्यायिक पुनर्वलोकन, इसे भारतीय संविधान की मूल संरचना माना गया था इस मामले में। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, कौन सा निम्न प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है? सभी नागरिकों को पर्याप्त जीवन निर्वाह साधनों की सुविधा, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, उपाधियों का अंत, ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण,
तो जो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 है ये नीति निर्देशक तत्वों का भाग है, लेकिन उपाधियों का अंत ये नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता एक नीति निर्देशक तत्व है जो संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया? तो ये आर्टिकल 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में उल्लेख किया गया है। काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अप्रवर्तनीय किया गया है? तो आर्टिकल 37 में ये किया गया है। जब एक अवर न्यायालय या अभिकरण के अपनी अधिकारिता के बाहर या नैसर्गिक न्याय के नियमों के प्रतिकूल कार्य करने पर जो रिट जारी की जाती है उसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं उत्प्रेषण। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने के लिए अनुच्छेद 43 क्या जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 43 क्या जोड़ा गया था कि उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी हो, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण देता है एक साथ सम्मिलित संसद के दोनों सदनों में। ये काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। भारत का राष्ट्रपति अपने कार्यालय शक्तियों और कर्तव्यों के पालना और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। तो किस आर्टिकल में ये वर्णित है? तो आर्टिकल 361 अनुच्छेद 361 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है। हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए अनुच्छेद जोड़ा गया है संविधान में, अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 19(2) में लोक व्यवस्था शब्द संविधान के किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो ऐसा ही एक क्वेश्चन पहले भी था। तो पहले संविधान संशोधन से लोक व्यवस्था शब्द संविधान में जोड़ा गया है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपको पता नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19(1) में शब्द अथवा सहकारी संस्थाओं द्वारा जोड़े गए थे? तो सहकारी संस्थाओं से रिलेटेड जो संविधान संशोधन था वो 97वें संविधान संशोधन था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से निर्देशक तत्व 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए थे? ये अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए काम कार्य का अधिकार, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेने का अधिकार, पर्यावरण का संरक्षण में संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ऐतिहासिक हित के स्थानों का संरक्षण तथा अनुरक्षण। तो उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेने का अधिकार और पर्यावरण का संरक्षण में संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये दोनों ही नीति निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो ऑप्शन नंबर 4 बी और सी इसका सही उत्तर होगा। अब हमें मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो आर्टिकल्स, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल 14, 16(3), 16(4) और 18(1) पूछा गया है। तो अनुच्छेद 14 राज्य, सेना या विधा संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ये तो आर्टिकल 18(1) में होगा। तो डी में तो 1 आएगा। राज्य द्वारा निवास के आधार पर सेवा और नौकरियों में विभेद, विधि के समक्ष समता, तो विधि के समक्ष समता आर्टिकल 14 होगा। ए में सी आएगा। राज्य द्वारा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के प्रति विशेष उपबंध, तो ये तो आर्टिकल 16(4) में आएगा। तो देखते हैं ऑप्शंस। तो आर्टिकल 14 डी, आर्टिकल 14 सी विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 16(3) बी राज्य द्वारा निवास के आधार पर सेवा नौकरियों में विभेद। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही आंसर होगा, सी बी डी ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 में खंड 4 ख जोड़ा गया था। तो 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 81st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये जोड़ा गया था।
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी से जुड़ा हुआ था। आर्टिकल 76(3) में ये प्रावधान है कि जो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होगा वो भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार उसको है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई निम्नलिखित सलाहकारी राय का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो हमें जो ये एडवाइजरी ओपिनियंस जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी उनको सही क्रम में जमाना है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। दिल्ली कानून अधिनियम मामला, बैरुआरी मामला, समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम मामला और विशेष न्यायालय विधेयक मामला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इसी क्रम में होगा, कै खे गे घे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मामला समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है? तो ये रणधीर सिंह बनाम भारत संघ, इस मामले में कहा गया था कि समान कार्य, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन। जीने के अधिकार में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। उच्चतम न्यायालय ने कौन से मामले में निर्णय लिया था? तो फ्रांसिस कोर्ली मुल्लिन बनाम दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का ये मामला था, जिसमें कहा गया था कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। राइट टू लाइफ तो पहले ही था, लेकिन राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी ये फ्रांसिस कोर्ली मुल्लिन बनाम दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में ये फैसला सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो 50 प्रश्नों की चर्चा अभी तक हम कर चुके हैं। टोटल 150 प्रश्न है, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।